गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑल क्लियर? चलो सही है भाई, सही है। नमस्कार सबको, नमस्कार। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। देखो, हालांकि ये हो ही गया होगा क्योंकि क्यूब दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा भी था, क्यूब अगर दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना, और स्क्वायर अगर दिखाई दे स्क्वायर के बारे में सोचना। ठीक है? चलो, तो क्यूब अगर दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना, स्क्वायर अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना। है तो डायरेक्ट ही दे रखा है। एक्चुअल में वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको क्यूब याद है या नहीं। मैंने आपको कहा था 30 तक के क्यूब याद करने हैं। 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब आएगा, और 5 का क्यूब 125 होगा। 125 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। देखो, इस सवाल से मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। ठीक है? चलो पहले एक बार खुद करने की कोशिश करो। दर्शन, कौन से बैच में डीएस सर की क्लास नहीं हो रही? भाई कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि पॉलिटी की क्लास नहीं हो रही। भैया आपके बैच में पॉलिटी खत्म हो चुकी है। आप देखो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं डीएस सर, पॉलिटी खत्म हो चुकी है। और जिस बैच में पॉलिटी नहीं हुई है तो उसमें ज्योग्राफी चल रही होगी, हम ज्योग्राफी चल रही होगी, और वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। पहले ज्योग्राफी करेंगे फिर पॉलिटी कराएंगे। और जिसमें पॉलिटी हो चुकी है उसमें क्यों कराएंगे भाई? चलो, यहां देखो, एक बात याद रखना बच्चे, अप टू 10 नंबर, अप टू 10 नंबर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर याद रखना, याद से। इवन ये पूरी सीरीज ही याद रखना। ठीक है? ये पूरी सीरीज ही याद रखना, 10 नंबर तक तो जरूर। ठीक है? क्योंकि फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। जैसे मैं ये कह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। 10 नंबर तक ये जरूर याद रखना। ऐसे ही 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। 10 नंबर तक 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। आज ही याद कर लेना 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये याद नहीं रखोगे तो इतना टिपिकल सा सवाल आपसे नहीं सोल्व होगा, और ये याद रखोगे तो देखते ही पता चल जाएगा। जैसे 100, 180, 294 देखते ही मुझे याद था, इस वजह से मैंने डायरेक्टली कर दिया था। मुझे याद था इस वजह से डायरेक्टली कर दिया था कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये याद था मुझे इसलिए देखते ही हो गया। 100, 180, 294 मुझे याद था इसलिए देखते ही आंसर आ गया कि यहाँ 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर है। भाई 9 का क्यूब में से 9 के स्क्वायर को माइनस करोगे 648 आएगा, करके देख लेना। 8 का क्यूब 512 में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे 64 तो 448 आएगा, करके देख लेना। 7 का क्यूब 343 माइनस 7 का स्क्वायर 294 आएगा। 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36 180 आएगा। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 100 आएगा। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 48 आएगा। अब मुझे 48 याद है इसलिए डायरेक्ट टिक कर रहा हूं। इसीलिए 10 नंबर तक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये जरूर याद रखना। ठीक है, पीडीएफ शो हो जाएगी भाई। कौन से चैप्टर की शो नहीं हो रही जानवी? चलो अगला सवाल करो भाई जल्दी से। देखो ये भी इसी का मॉडिफाइड पार्ट है। ये 11 का क्यूब, क्योंकि 11 के स्क्वायर के नहीं 11 के क्यूब के नजदीक है, माइनस 9 का स्क्वायर। ये 9 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये 7 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 11 9 7 का क्यूब होगा, 9 7 5 का स्क्वायर होगा। दो 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 कम हो रहे हैं, या ओड नंबर भी आप ले सकते हो कि ओड नंबर हो रहा है। अगला अगर आप देखोगे 5 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर हो रहा है। अगला अगर आप देखोगे 3 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है। तो 7 का क्यूब 343 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये बन जाएगा 318। 318 इज द राइट आंसर। 318 सही जवाब है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो। सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। एक भी पैटर्न आपको वो नहीं मिलेगा जो मैंने नहीं कराया। पूनम मोडक, पहले वाली क्लास देखी है या ये पहली क्लास आपकी? जल्दी बताओ। देखो तो दूसरी क्लास है। अच्छा, तो पहले वाली ये चौथी क्लास है। पहली क्लास दूसरी क्लास देखो, यही तो गलती करते हो। सीधा चौथी क्लास में जंप कर रहे हो, तीसरी क्लास में जंप कर रहे हो। पहली क्लास देखो पहले, दूसरी क्लास देखो, समझ में कहाँ से आएगा?
जाकर के जिनकी ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, प्लीज पहली क्लास पहले देखो, क्योंकि सारे पैटर्न उन्हीं में से हैं। अब ये भी उन्हीं में से है, सीजीएल मेंस में आया है। ये कोई मेरा सवाल नहीं है, मेरे पैटर्न के बेस पे आपको प्रीवियस ईयर सारे मिलेंगे। अब ये आया हुआ है तो आया हुआ है, लेकिन है मेरे वाले पैटर्न से। क्या मैंने आपको डिफरेंस क्यूब में नहीं बताया? जब डिफरेंस क्यूब में बताया तब मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये 121 का गैप है, और 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। अब अगला 11 का होगा या 12 का होगा या 13 का होगा। हो सकता है 11 का स्क्वायर सेम चले, हो सकता है 11 12 13 14 चले, हो सकता है 11 फिर ओड नंबर 13 फिर ओड नंबर 15 का चले। तो ये अगला क्या होगा अभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये इससे पता चलेगा कि क्या होगा। जब आप इसमें और इसमें देखोगे तो ये 196 का गैप है, और 196 का गैप है यानी कि 14 का स्क्वायर है। अब अगर 14 का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है 11 यहाँ 12 यहाँ 13 यहाँ 14, यानी कि यहाँ 12 का स्क्वायर आएगा 144 होगा, जो कि 12 का स्क्वायर होगा। ऑब्वियसली यहाँ 169 होगा जो कि 13 का स्क्वायर होगा, है ना। यानी कि 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 179 प्लस 144, 179 प्लस 144 का डिफरेंस होगा, और ये आपका आंसर हो गया 323, 323। 9 और 4 13, यूनिट डिजिट 3, और उसके बाद बाकी 323 इज द राइट आंसर। डन। अगला सवाल देखो, अब देखो सीरीज में करने के ऊपर है। अगर आपको ये समझ में आ गया, बोला गुरुजी ये तो समझ में आ गया, हाँ ये बिल्कुल समझ में आ गया कि स्क्वायर में गैप है, बोला गुरुजी ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, प्रियंका शुक्ला ये बताओ ये समझ में आया या नहीं? क्या आपको 121 का गैप समझ में आया? क्या आपको 144 का गैप समझ में आया? क्या आपको एक 169 का गैप समझ में आया? क्या आपको 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। बताओ भाई, इसमें किसको डाउट है? सर रोंग है। रोंग क्या है? 9 और 4 13, 7 और 4 11 और 1 12, सही तो है। मोनू यादव कह रहे हैं इसका ट्रिक नहीं होता क्या? अगर इसका ट्रिक होता तो फिर सीरीज का होता क्या? प्रियंका शुक्ला कह रहे हैं ट्रिक बताइए। पहली क्लास देखी थी प्रियंका? आ जाओ भाई ट्रिक बताता हूं, आ जाओ ट्रिक सुनो। जो जो बच्चे ट्रिक चाहते हैं सीरीज की हाथ उठाओ, मतलब यस का कमेंट करो। जो जो बच्चे सीरीज की ट्रिक चाहते हैं वो यस का कमेंट करो। जल्दी बताओ जल्दी, यस का कमेंट करो जो जो सीरीज की ट्रिक चाहते हैं। यस, एक आया है यस, रितु सिंह। अगला कुणाल यस, पंकज रॉय यस, बिस्कला कुमारी यस, सोनम गिरी यस, नरीन खातून यस, रितु सिंह यस, चलो मनीष यस, जीवन पात्रा यस, अमरिंदर यस, रितु सिंह यस, जूली कुमारी यस, हेमू यस, स्वाति निषाद यस। अब सुनो, ये जितने भी यस वाले हैं इनको मैं बेवकूफ बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, मात्र 10-15 सवाल करा करके। बोला ये हो गए ट्रिक। जितने भी यस वाले हैं, इन यस वालों का कुछ नहीं हो सकता, इन यस वालों का कभी सीरीज सही नहीं हो सकता, इन यस वालों को कभी सीरीज समझ में भी नहीं आ सकता, इन यस वालों का कुछ हो ही नहीं सकता। बुरा लग रहा है भाई, सच्चाई अगर बुरी लगे तो लगे। कुछ मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब नहीं यूट्यूबर, सॉरी, ठीक है, जो
सीरीज को भी बोल देते हैं ट्रिक है। अरे गमचक्कर, सीरीज की कब से ट्रिक होने लगी? इतने सवाल कर लिए, चौथी क्लास हो ली, फोर्थ क्लास तक अभी तक कोई ट्रिक आई? ट्रिक होती है रैंकिंग की, डायरेक्शन की, जिनमें कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट से ट्रिक बनती है, ट्रिक कोई जादू नहीं है। मैथ्स में भी जितनी भी ट्रिक बनी है उससे पहले कंसेप्ट है, उससे ट्रिक जनरेट होती है। सीरीज की, एनालॉजी की, मिसिंग नंबर की, इनकी कोई कंसेप्ट होते ही नहीं, इनके पैटर्न होते हैं, और पैटर्न की कोई ट्रिक नहीं होती। तो जितने भी यस वाले हैं वो समझो कि होता ही नहीं, जो चीज होती ही नहीं उसकी आप कामना कर रहे हो। हां ट्रिक है, ये सारे पैटर्न याद रखना। पहली ट्रिक, ट्रिक है जो मैंने विदाउट ऑप्शन वाले सवाल कराए थे, ये सारे कम से कम 10 बार करना, ये विदाउट ऑप्शन वाले, क्योंकि ये पैटर्न थे। ऑप्शन के साथ वाले क्वेश्चन होते हैं, विदाउट ऑप्शन पैटर्न होते हैं। ये सारे पैटर्न याद रखना। ट्रिक है, ये सारे के सारे पैटर्न याद रखना, ये है ट्रिक। याद रखोगे? देखो ये कराया था ना क्यूब का डिफरेंस, कराया था, बिल्कुल कराया था क्यूब का डिफरेंस, और क्यूब का डिफरेंस भी कराया था, स्क्वायर के डिफरेंस भी कराया था। ये मल्टीप्लाई वाले सारे पैटर्न है, ट्रिक हैं, ये सारे याद रखना। ठीक है, और ट्रिक बताऊं? ये सारे विदाउट ऑप्शन वाले सारे सवाल करना। ठीक है, ठीक भाई। अब जब ये करा दिया तो ये भी तो सेम ही है। ये एक पैटर्न था स्क्वायर का डिफरेंस, यही पैटर्न इसमें लगा। ठीक है, आज के बाद गलती मत करना सीरीज में ट्रिक ढूंढने की। ठीक है, चलो 352 और 288, 352 और 288 का डिफरेंस अगर देखोगे तो 64 कम हुए हैं। ठीक है, इसमें इसमें 16 कम हुए हैं, तो इसमें कितने कम होंगे? चलो कोई बात नहीं, बता देंगे। ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इवन नंबर का स्क्वायर है, तो ये 2 4 कम होगा। इवन नंबर का स्क्वायर माइनस कर देंगे, होगी ट्रिक। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। इवन का आ सकता है तो ओड का भी आ सकता है, याद रखना। करो, वीडियो लैग हो रहा है। कैमरा प्रॉब्लम नहीं है भाई, कैमरा तो ठीक है। अभी भी ब्लैक स्क्रीन है क्या? अब ठीक है? मेरे यहां तो नहीं हो रहा ब्लैक स्क्रीन।
पॉलिटी की रिकॉर्डेड बैच सर ने कंप्लीट करा दिया था भाई। ज्योग्राफी की क्लास होगी। अब आयुष्मान पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब सही है क्या? बफरिंग नहीं हो रही अब? चलो देखो भाई, इसमें देखो देखो E1 का मैंने करा दिया तो ये ओड का दे दिया। 1 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है भाई। 1 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। अब ये 25 का डिफरेंस है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। अब 49 का डिफरेंस आएगा क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होगा। 49 का डिफरेंस आएगा क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होगा। 494 इज द राइट आंसर। 494 सही जवाब है। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल करो भाई। करो। करो भाई। देखो पैटर्न ये वही है जो मैं बता चुका। मेरे जो पैटर्न है उन्हीं में से सवाल है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 21 इंटू 63, 21 इंटू 3 63 -3 हुआ है। 60 इंटू 3 180 -3 हुआ है। 177 इंटू 3 531 -3 हुआ है। 528 इंटू 3 1584 -3 हुआ है। 1581 इंटू 3 -3 होगा। ठीक है। अब -3 होकर के कितना बनेगा? 1581 इंटू 3 4743 बना, -3 4740 बना। यानी कि ए इज द राइट आंसर। इंटू 3 -3 इंटू 3 -3 यानी कि पैटर्न वही है। इंटू एक्स माइनस एक्स, इंटू एक्स माइनस एक्स।
डन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो जल्दी से। देखो कुछ नहीं, 7 चौक 28 है, 7 × 4 = 28 है, 28 × 3 = 84 है, 84 × 4 = 336 है, 336 × 3 = 1008 है, 1008 × 4 जो कि 4032 बन जा रहा है। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। कर लोगे भाई? नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, करो। करो जल्दी करो, इसमें कम टाइम दूंगा। दो 2028 सीजल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ टिप्स दीजिए। नितिन कुमार। नितिन कुमार, टिप्स ये हैं 2028 के लिए अगर सीजल के प्रिपेयर कर रहे हो तो जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो, ज़्यादा गाइडेंस स्ट्रेटजी टिप्स पर ध्यान मत देना। मेरी पेड बैच में मैं थोड़ी सच्चाई बोल देता हूँ और सच्ची बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, है ना, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। गीता पे याद रखवा लो। 2028 दिन का टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स करें, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग कंप्लीट करें, सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको बार बार करें, अच्छे से करें, बार बार करें, अच्छे से करें, बार बार करें और अच्छे से करें, बस और कुछ नहीं करना है। 2028 नजदीक जब आ जाएगा तब स्ट्रेटेजी बदल जाएगी, अभी यही करना है, अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां देखो, 3 × 3 -3, 6 × 3 -3, 15 × 3 -3। बहुत अच्छा किया कि आपने अभी से सीजल की टारगेट बनाया, यही सही स्ट्रेटजी है, यही सही टाइम है, यही सही रणनीति है। × 3 -3, 123 × 3 -3 करेंगे, 3 × 3 9 -3 6, यूनिट डिजिट 6, 366 इज द राइट आंसर, अभी अभी बताया था। ठीक है, अगले दो सवाल बड़ी स्पीड में बताऊंगा। × 3 -3 पैटर्न अभी अभी कराया था। क्यों स्पीड में बताऊंगा? क्योंकि बहुत आसान है, कर लेना। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 डायरेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल भी सेम है, बस वो × 2 था, ये × 3 है। 31 × 3 93, 93 × 3 279, 279 × 837 और 837 × 3 जो कि बन जाएगा 2511। ए इसका आंसर है, यानी कि × 2 और × 3 का पैटर्न था, बहुत आसान पैटर्न था, इसलिए जल्दी करा दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। कोई ढंग का पैटर्न होगा तो मैं आपको टाइम दूंगा, अदरवाइज टाइम देने की जरूरत नहीं है। सोचो, करो भाई। इसका करो। बहुत बढ़िया नितिन कुमार, तो अभी सिर्फ और सिर्फ नोट्स और नोट्स पढ़ो।
इंटू टू प्लस वन, 46 इंटू टू प्लस वन, 40 इंटू दो 92 प्लस एक 93, 93 इंटू दो 186 प्लस एक 187, 87 इंटू दो 374 प्लस एक 375, 375 इंटू दो प्लस एक 375 इंटू टू प्लस वन 751 इज द राइट आंसर। 751 सही जवाब है, ए सही जवाब है। ठीक है, 751 सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो भाई। ये तो कर लोगे यार, इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन कर लेना। नेक्स्ट ये करो, देखो सीपीओ एसआई 27 जून 2024 को ये आया है। देख लिया, सीपीओ एसआई 27 जून 2024 को। और मैं ये पैटर्न पिछले 10 साल से करा रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे एग्जाम, मेरे पैटर्न से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूं मेरा। एक पैटर्न कराया था मैंने आपको, ये रहा। ये मैंने एक पैटर्न कराया था, दो में एक जोड़ा और फिर एक से मल्टीप्लाई, फिर तीन में दो जोड़ा फिर दो से मल्टीप्लाई, 10 में तीन जोड़ा फिर तीन से मल्टीप्लाई, 39 में चार जोड़ेंगे फिर चार से मल्टीप्लाई। ये मेरा खुद का क्वेश्चन है ना। और अभी जो मैंने आपको कराया, अभी जो मैंने आपसे पूछा वो ये है। अब देखो, 12 में एक जोड़ा एक से मल्टीप्लाई, 13 में दो जोड़ेंगे दो से मल्टीप्लाई, 30 में तीन जोड़ेंगे तीन से मल्टीप्लाई। सेम कॉपी पेस्ट हुआ कि नहीं। 99 में चार जोड़ेंगे चार से मल्टीप्लाई, तो 412 में पांच जोड़ेंगे 417 पांच से मल्टीप्लाई करेंगे, 412 में पांच जोड़ेंगे पांच से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 2085 आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। यानी कि +1 इंटू 1 का पैटर्न है। क्या ये मैंने आपको नहीं कराया? बिल्कुल कराया। मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में मेरे पैटर्न ही आएंगे। अब तक जितने भी पैटर्न आए हैं सारे मैं आपको करवा चुका। नेक्स्ट देखो भाई, करो। भाई सिंपल है, इसको 1/729 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? वो 1/21। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 1/9। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा? -1। इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 9 मैंने करा दिया तो डिवाइड बाई 8 आ सकता है। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल सवाल, स्पेशल पैटर्न। करो, बेस्ट टीचर हो सर आप। थैंक यू भाई, थैंक यू।
करो भाई, इसको करो। देखो बहुत ज़्यादा जंप हो चुका है लास्ट में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में होगा। मल्टीप्लाई में होगा तो इंटू 1+5 हुआ है, इंटू 2+10 हुआ है, इंटू 2 7 दूनी 14 +10 24। तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 चलेगा। 5 ऐड 10 ऐड तो 15 ऐड होगा। फिर इंटू 4 +20 होगा। फिर इंटू 5 +25 होगा। और इंटू 5 +25 है। ठीक है, नहीं, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर इंटू 4, फिर इंटू 5 होनी चाहिए। लास्ट में गड़बड़ कैसे हो गया? सही है क्या? 368 इंटू 5 +25 1865 होगा भाई। लास्ट में गड़बड़ है, सॉरी। एक्चुअल में इंटू 4 +25 कर दिया सेम, यहां 1865 कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, इतना आसान तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट करो। विश्व विजेता आपके बैच में अगर पॉलिटी नहीं हुआ तो हो जाएगा, टेंशन की काय बात है भाई। और अगर हो चुका तो दोबारा नहीं होगा, नहीं हुआ तो ज्योग्राफी चल रहा होगा। करो भाई। प्रेम शर्मा, पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे। आपने का कमेंट मैंने पढ़ लिया सर, नीट की तैयारी करने के बाद आया हूँ। ठीक है, पढ़ लिया मैं, नीट की तैयारी करने के बाद आया हूँ। अब एसएससी पे ध्यान दो। बहुत सारे कमेंट मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन बच्चे लगे रहते हैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इसका मतलब वो बच्चे जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो इस पे तो ध्यान है ही नहीं। और इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप नीट की तैयारी करके आए हो या आईआईटी की तैयारी करके आए हो या बीए करके आए हो या 12th में प्लेन बीए करके आए हो, ग्रेजुएशन प्लेन बीए है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सब यहाँ बराबर हैं, सबका हिसाब होगा। जो यहाँ पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। चलो यहाँ देखो, 1244 624, अब ये आधा हो गया, लेकिन आधा 622 होता है तो +2 हो गया। फिर ये आधा हो गया, डिवाइड बाय 2 312 +2 हो गया 314। अभी फिर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, अभी फिर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 157 +2 हो जाएगा 159। बी इज द राइट आंसर। डिवाइड बाय 2 +2 डिवाइड बाय 2 +2 डिवाइड बाय 2 +2 डिवाइड बाय 2 +2।
नेक्स्ट डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ये लगातार है। देखो ये आया हुआ है डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, फिर डिवाइड बाय 4, फिर डिवाइड बाय 4, यानी कि 2 डिवाइड बाय 4 -2 होगा, यानी कि -1/2। इसी बेस पे अगला सवाल है डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, करो। सर बुक के बारे में बताओ। मोनू यादव, बुक आपको रीजनिंग गुरु ही सोल्व करनी है। फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा लो रीजनिंग गुरु, ठीक है। और ये कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, ठीक है। चलो देखो, यहां 4 ऐड हुआ। देखो छोटी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। यहां 5 से डिवाइड हुआ, यहां 4 ऐड हुआ, इसका मतलब यहां 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब यहां 2 ऐड होगा, इसका मतलब यहां 1 से डिवाइड होगा, यानी कि डिवाइड बाय 1 +2, डिवाइड बाय 3 +4, डिवाइड बाय 5 +6 होगा, और 8 × 6 14 बनेगा। डी इज द राइट आंसर। डी क्लास सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेम है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कर लेना, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड बाय 2, यानी कि 40.5 होगा। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, -10, -9, -8, -7, -6 कर लेना। इतना आसान तो कर लोगे। 10 का गैप, 9 का गैप, 8 का, 7 का, ये पहले कितने का, 5 का। अब देखो यहां बड़े अच्छा खेल है, +11 है। पहला ऐसा लगेगा +5 तो ओड नंबर होगा, +7 फिर +9, ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक सेकेंड। पहले 5 का गैप 18, 5 23, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, 41 और 54 में 13 का गैप है, यहां 17 का गैप है। इससे पता चलता है कि प्राइम नंबर है। तो यहां +7 होगा, यहां +11 होगा, यानी कि 23 और 7 30 होगा, यानी कि प्राइम नंबर प्लस हो रहे हैं, प्राइम नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप खुद करोगे क्योंकि बहुत करवा चुका हूं। नहीं नहीं, ये तो स्पेशल क्वेश्चन है, ये आप खुद नहीं करोगे। एक सेकंड, +5 +7 ये मैंने करा दिया। नेक्स्ट 1136 वाला करवाना था। चलो ये तो मैं खुद करवाऊंगा। देखो पॉइंट में आ रखा है, इसका मतलब पॉइंट में तो आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 6 और 7 में अगर आप देखोगे तो इंटू 0.5 हो रहा है, तो 3 हो जाएगा, +4 होगा। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। नेक्स्ट
7 से 19.5 इंटू 1.5 प्लस 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट इंटू 2.5 प्लस 4 का स्क्वायर। करके देख लेना। नहीं, 4 का स्क्वायर तो नहीं हो रहा। 19 इंटू 5 इंटू 2.5 करेंगे, यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर होगा ही नहीं, यानी कि यहां 5 का स्क्वायर है। क्या बात है। इंटू 3.5, 2, 3, 5 अगर हो रहा है तो इट मीन्स प्राइम नंबर हो रहा है, फिर 7 का स्क्वायर होगा, 307.125 इंटू 4.5 प्लस 11 का स्क्वायर होगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन बना दिया मेरी कंटेंट टीम ने। स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं वो या तो मैं बनाता हूं या मेरी कंटेंट टीम बनाती है, कि ऐसा क्वेश्चन जिससे दिमाग हिल जाए, लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि नहीं आता है इतना टिपिकल। देखो कितने लेवल तक आ सकता है, ऐसा भी नहीं आता कि किसी से सॉल्व ही ना हो। देखो इंटू 1/2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपल प्लस कर देता ना, 2, 3, 5, 7, 11, चाहे प्राइम नंबर ही कर देता, वो भी आ सकता है। प्राइम नंबर करना फिर उसका स्क्वायर करना, ये टिपिकल है। स्क्वायर आ सकता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये आ सकता था। प्राइम नंबर भी ऐड करना और प्राइम नंबर का स्क्वायर भी ऐड करना, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इतना लेवल नहीं आएगा, ना आया ना आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में सीरीज के और सवाल कराऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।